बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के चमोली में शनिवार रात भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ। इसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। स्टेट इमरजेंसी सेंटर ने बताया कि पहाड़ दरकने के कारण कमेदा, नंदप्रयाग और छिनका इलाकों में भी नेशनल हाईवे बंद है। रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। पंजाब में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कुल 135 सड़कें बंद हैं। स्टेट इमरजेंसी सेंटर ने बताया है कि बिजली और पानी की सप्लाई भी कई शहरों में बाधित हुई है। तो ये स्थितियां बनी हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है और इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश तो दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी, अब लेकिन स्थितियां ज़्यादा बारिश से स्थितियां ये हो जाती हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव की समस्या होती है। दिल्ली में महेंद्र माही नोएडा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, वहां क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। नोएडा के सेक्टर 18 की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर, किस तरीके से जो नोएडा में सुबह से ही मौसम बना हुआ था और रुक रुक के बारिश हो रही थी, मगर जैसे ही शाम का समय आया जो बारिश और लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिल रही है। आपको बता दें, क्योंकि वीकेंड का जो दिन है, रविवार है, इसलिए सड़कों पर जो आपको ट्रैफिक है वो देखने को कम मिलेगा। यही बारिश सोमवार को या मंगलवार को होती तो सड़कों पर बहुत ज्यादा जाम की स्थिति बन जाती। मगर ये देखिए, जो बारिश है इससे लोगों को जो उमस भरी गर्मी तो उससे राहत मिली है। तो टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, यानी कि गर्मी लग रही थी लोगों को, और उससे भी राहत मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 18 की ये तस्वीर है और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अपनी गाड़ियों में बैठे हैं या लोग जहां जिनको ठिकाना मिल रहा हो खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे पिछले 1 सप्ताह से जो बारिश है वो रुक रुक के बारिश आ रही थी, जबकि जो एक तरीके से मानसून का आधा जो सीजन था वो निकल चुका है और अगस्त के महीने में जो बारिश होनी है वो लगातार हो रही है। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे नोएडा में बारिश हो रही है, ऐसे में जो जहां जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां जिसको छत मिल रही है वो लोग बारिश से बचते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि शाम का वक्त है, वीकेंड का आज दिन है, क्योंकि अगर सोमवार होता तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती। और हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली के और नोएडा के जो बॉर्डर हैं वहाँ जाम की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिली थी। मगर संडे का दिन है, इसलिए लोगों को थोड़ी जाम से राहत मिली है। मगर नोएडा के सेक्टर 18 की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग जो सड़कों पे मजबूर हैं, खड़े हैं, कहीं भी उनको छत मिल रही है वहाँ अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो छत से नीचे खड़े हैं और बारिश होने की कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो नोएडा में बारिश हो रही है और इससे मौसम तो काफ़ी कहीं ना कहीं सामान्य हुआ है, यानी कि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है। मगर इसके साथ साथ ये बारिश आफत भी लेके आ रही है, यानी कि जल भराव कटौती की समस्या हो रही है और ट्रैफिक की समस्या हो रही है। बारिश अपने साथ साथ कहीं ना कहीं राहत तो लेके आ रही है, मगर आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुसीबत का ये सबब बन रहा है, क्योंकि रविवार का दिन है, सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ती। सुबह से ही बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई थी, मगर जिस तरीके से लगातार अब अचानक जोरदार बारिश हुई है उससे मौसम में बदलाव तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ
लोगों को थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि नोएडा के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ जल भराव की समस्या आती है। आप चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें, सेक्टर 62 की बात करें, 63 की बात करें, ऐसे दिल्ली के जो कालिंदी कुंज इलाका है वहां भी कह सकते एक तरीके से जो गाड़ियां हैं वो रिंग रिंग के चल रही है। मगर फिलहाल इस बारिश से जो लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया जा रहा है? आज जाम से तो ज़रूर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि संडे का दिन है, और लेकिन मौसम विभाग को लेकर आने वाले वक्त को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो आईएमडी का प्रिडिक्शन है उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी हो रही थी या कह सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस टाइम मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होती। मगर अगर आप देखें तो पूरे उत्तर भारत में जो बारिश है वो रुक रुक के हो रही है। पूर्वांचल की बात करें तो बस्ती, संत कबीरनगर और उस साइड में देखेंगे तो बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है। मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो हालात हैं वो थोड़े सामान्य होने लगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से तकरीबन 4 से 5 घंटे की लगातार बारिश हुई थी, जिससे ट्रैफिक की समस्या हुई थी, बिजली कटौती की समस्या हुई थी, लोगों के घरों में पानी तक घुस गया था। तो मगर अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है थोड़ी समान है, और आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की जो बारिश है वो लोगों को देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही महेंद्र, कहाँ-कहाँ स्थितियां जल भराव को लेकर हो सकती हैं, नोएडा को लेकर अगर हम आपसे समझना चाहें, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जब नोएडा या दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव हुआ था और लोगों को इससे परेशानी हुई थी। अब जब जल भराव हो रहा है तो सीधा सवाल जो है वो नगर निगम से है, प्रशासन से है कि पहले से कितना तैयार थे आप? देखिए, हर साल जब मानसून दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों बिल्कुल बैठक करते हैं, और कहीं ना कहीं अरबों खरबों का जो एक टारगेट होता है कि इस मानसून में हम जलभराव की समस्या नहीं होने देंगे। बजट भी पास होता है, मगर सड़कों पर और जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हल्की बारिश में चाहे 10-15 मिनट की बारिश और सड़कों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न होने लगती, पानी आने लगता है। इसमें जो मार्केट है मैं उसकी भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, जो लोग हैं बारिश से चलिए महेंद्र, बहुत बहुत कहीं ना शुक्रिया कहीं तमाम सड़कों पर। जानकारी के लिए। आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में खौफनाक तस्वीर सामने आई है। किन्नौर में बादल फटने से उफान पर है बसपा नदी। भारी बारिश के बाद उफान पर बसपा नदी। किन्नौर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। किन्नौर के जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, धीरे धीरे शुरू हुआ मानसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर सड़कें और बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी आदि में पिछले कई घंटों से भारी बारिश जारी है। किन्नौर, खाब में बादल फटा है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहीं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 9 मील के पास देर रात लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की वाकई डराने वाली हैं। भारी बारिश के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, हिमाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। शहर की करीब करीब सड़कें पानी में डूब गई हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक गाड़ी बाढ़ के पानी में बहती हुई दिखी। इतना ही नहीं, गाड़ी समेत इसमें सवार लोग भी बह गए। होशियारपुर में भारी बारिश की वजह से पानी इतना बढ़ गया कि उसकी तेज धार को गाड़ी झेल नहीं पाई और बह गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की लाश बरामद हुई है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुलदीप दीवान इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप दीवान, क्या जानकारी है
होशियारपुर में जो बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, इसमें अभी तक 11 लोगों की ये बताया जाता है कि 11 लोग इसमें गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी लाशें जो है वो बरामद कर ली गई हैं। एक व्यक्ति अभी लापता है और जो मारे गए हैं लोग, उनमें 3 बच्चे थे और ये हिमाचल से ये परिवार था। एक हिमाचल के ऊना से ये परिवार था, जो एक तो पंजाब में भारी बारिश, तेज धार को गाड़ी झेल नहीं पाई और किस तरह से पानी में बह गई। पंजाब के होशियारपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है, भारी बारिश हुई। कुलदीप, अपनी बात पूरी करिए। कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। कुलदीप, चंडीगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, क्या स्थितियां वहां पर बन रही हैं? देखिए, चंडीगढ़ में भी कई जगह जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। चंडीगढ़ या पंचकुला की बात करें तो कई जगह लोगों को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं चंडीगढ़ में भी जहाँ पर घरों में पानी जो है वो घुस गया है। हालांकि किसी की जानी या माली नुकसान की फिलहाल कोई खबर चंडीगढ़ से नहीं है, लेकिन ये है इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार सुबह से बारिश हो रही है। चलिए कुलदीप दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।